पिछले क्लास में मैंने बताया था जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा। तो लेके आएगा अपने साथ पूंजी लेके आएगा और ख्याति लेके आएगा। तो ख्याति का पहले मैं चर्चा तो नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ कि पूंजी लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो नया साझेदार जब आता है तो अपने साथ जो कैपिटल लेके आता है, तो कैपिटल जो है वो नगद में, रोकड़ में, कैश में लेके आ सकता है, या वो कोई माल मीन्स गुड्स में ला देगा, या कोई एसेट्स अपना प्रॉपर्टी लेके आ सकता है। तो इसके लिए कहता है क्वेश्चन में कि जर्नल की एंट्री करें, जर्नल प्रविष्टियां करें। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो नया पार्टनर जब आया तो अपने साथ अगर रोकड़ के रूप में कैपिटल लाता है, कैश के रूप में लेके आया, तो कैश के रूप में लेके आएगा तो कैश या बैंक दोनों में जो चाहो दे सकते हो, कैश या बैंक और डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ न्यू पार्टनर्स का ही नाम लिखेंगे, जो नया आया है उसी का नाम लिखेंगे। नेशनल लिखेंगे कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैश लिख कैश लेके आया था। सेकंड में क्या है कि जब पूंजी माल मीन्स गुड्स या प्रॉपर्टी के रूप में लाता हो, माल या प्रॉपर्टी के रूप में लाता हो, तो क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट या स्टॉक या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। तो मैंने जस्ट बोला कि वो कैश में लाएगा, नहीं तो संपत्ति या माल के रूप में लेके आएगा। तो ये दूसरा एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एसेट्स या गुड्स ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एज कैपिटल। तो ये दोनों में या तो कैश में लाएगा, नहीं तो माल में लाएगा। जब फर्म में कैश आएगा, यस कोई भी जब नया पार्टनर है तो फर्म में स्वाभाविक है कैश बढ़ जाएगा, और कैश बढ़ने से कैश जब आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं तो पढ़े थे ना गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे करेंगे डेबिट। तो कैश आया तो डेबिट किए, और इसमें भी एस या तो कैश आएगा तो एसेट्स या स्टॉक आएगा, तो जो भी है उसे डेबिट। जो देने वाला है न्यू पार्टनर उससे मैंने दोनों ही स्थिति में क्रेडिट किया है, तो दोनों में कोई भी एंट्री हो सकता है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। अब मैं इसके बाद बताऊंगा प्रीमियम कैसे लाता है। सो अब मैं देख रहा हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार किस प्रकार करेंगे वो मैं देखने जा रहा हूँ। इस ख्याति का लेखांकन व्यवहार करने के लिए ये देखा जाता है सबसे पहले कि जो नया पार्टनर आया वो ख्याति की राशि कैसे लेके आता है, नगद में लेके आता है। और वो नगद में लेके आएगा तो जो पार्टनर त्याग किया उसके बीच में बढ़ जाएगा, वो भी किस रेशियो में, त्याग अनुपात बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम विधि देखते हैं कौन कौन विधि से ख्याति की गणना, मतलब ख्याति जो है किस किस विधि से उसका लेखांकन व्यवहार कर सकते हैं। तो सबसे पहला विधि हम देखते हैं क्या, प्रीमियम मेथड है। तो प्रीमियम मेथड होता क्या है, जब नया पार्टनर गुडविल के लिए नगद राशि लाएगा तो प्रीमियम मेथड कहलाएगा, नया नगद राशि लाएगा तो प्रीमियम मेथड कहलाएगा। और दूसरा मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड। तो रिवैल्यूएशन मेथड में जब गुडविल के लिए नगद राशि नहीं लाई जाती, गुडविल की नगद राशि नहीं लाई जाएगी तो कहलाएगा आपको रिवैल्यूएशन मेथड। कौन सा मेथड कहलाएगा, रिवैल्यूएशन मेथड कहलाएगा, जब नगद राशि नहीं लाएंगे तो। यह विधि जो है AS 26 या इंडियन न्यू एक्ट 38 द्वारा मान्य नहीं है, ये अब इसका मान्यता इस विधि में नहीं है, तो इसका अंदर पढ़ना ही नहीं होगा आपको। अब इसमें जो है, इसमें क्या करता है, असमर्थ, इसमें राशि लाने में असमर्थ है, लेकिन कुछ ख्याति जो है उसके लिए बनाना है, उसके लिए बना उसका खाता बंद कर देना होता है। तो खाता बना के जैसे फॉर राइजिंग ऑफ गुडविल ख्याति खाता बनाए तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड इशू में इसको बांट के खत्म किया, बिग राइजिंग गुडविल अकाउंट हो गया, पहले पूर्ण निर्माण कर दिए, उसको इसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, रिटर्न मींस सब साझेदार के बीच में बांट के उसको समाप्त कर दिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर सबको डेबिट कर दिए, और टू गुडविल अकाउंट, सब पार्टनर के बीच में बांट के उससे समाप्त कर, जितना गुडविल का पैसा मैंने निर्माण किया था उसको क्या क्या बांट के से बंद कर दिए, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ खत्म हो गई। तो ये विधि उस वक्त अपनाई जाती है जब वो नगद में राशि नहीं लाता, नगद राशि जब वो नहीं लाएगा। दूसरा विधि था प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में जो है वो जब गुडविल नगद में लाएगा तो नगद में जब लाएगा तो 3 केस उत्पन्न होता है। सबसे पहले कि जब वो ख्याति की राशि नए साझेदार के द्वारा नगद में लाया जाए, किसमें लाया जाए, नगद में। तो नगद में जब लाएगा तो वो जर्नल की प्रविष्टि करेगा नगद में लाएगा, कि नगद में लाएगा तो ख्याति पर अधिकार किसका होगा, जो साझेदार त्याग करेगा, जो साझेदार क्या करेगा, त्याग करेगा, उसी का अधिकार रहता है। तो उसका जो अधिकार होगा, तो सबसे पहले मैंने पूंजी के लिए भी एंट्री पहले बता दिया हूँ, तो फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी एवं गुडविल के लिए नगद राशि लाने पर तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वही प्रीमियम या गुडविल अकाउंट, प्रीमियम भी कह सकते हैं, गुडविल भी कह सकते हैं। तो ये जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल के लिए भी और सिंगल एंट्री में भी हम काम चला सकते हैं प्रीमियम गुडविल। इस प्रीमियम के अधिकार होता है जो पार्टनर त्याग किया, जो पार्टनर त्याग किया, तो इस प्रीमियम क्या करते हैं, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में, तो पुराने साझेदारों में भी क्या त्याग, तो त्याग मींस जो पार्टनर त्याग किया होगा, इसका अर्थ क्या हुआ, पुराना साझेदार में भी वो पार्टनर जो त्याग किया है, जो क्या किया है, त्याग किया है, उसमें बांटा जाएगा। तो प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट उस वक्त लगाएंगे जब पूंजी फिक्स्ड हो, जब कैपिटल अकाउंट उस वक्त होगा जब पूंजी फ्लक्चुएटिंग हो। तो बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट
इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको बांट दिए हैं। अब इसमें एक विधि, एक और मेथड ही तो नगद है, दूसरा है क्या, जब त्याग पार्टनर द्वारा ख्याति की राशि पूर्ण रूप से निकाल ली जाती है, पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, निकाल ली जाती है, तो पूर्ण रूप से निकाला जाएगा तो हम क्या करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट, या कुछ पैसा रखा जाएगा, प्रीमियम का कुछ आंशिक रूप से निकाल लिया, कुछ रखेगा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले मैं इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ कैसे सोल्यूशन होता है जब ये क्वेश्चन रहेगा। तो अब सोल्यूशन जो मैं अभी आपको बताया था थ्योरी में, जब नया पार्टनर आएगा कैपिटल लेके आएगा नगद में और गुडविल भी नगद में लेके आएगा, तो इसके लिए कैसे जगह की प्रविष्टि करेंगे हम आपको बता रहे हैं। ए बी पार्टनर थे पहले से और सी नया साझेदार में प्रवेश किया, सी क्या क्या नया साझेदार में प्रवेश किया, वो अपने साथ पूंजी लाता है 30,000 और ख्याति लाता है 9,000, ख्याति लाता है 9,000 और लाभ में 1/6 हिस्सा लिया जाता है, लाभ में 1/6 हिस्सा लिया जाता है, जो वो ए बी से समान रूप में प्राप्त करता है। समान रूप मीन्स क्या, जब लाभ वो 1/6 हिस्सा लेगा और ए बी से समान रूप में प्राप्त किया, इसका क्या हुआ कि ए और बी उसे समान रूप से त्याग करेगा, समान रूप से क्या करेगा, त्याग करेगा। तो समान रूप से जो त्याग करेगा तो त्याग अनुपात हो गया वो, तो त्याग अनुपात जो है करने के, त्याग के अनुपात के लिए हमको गुडविल जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो त्याग पार्टनर में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में करते हैं, तो उसे कौन दे रहा है, ए और बी समान रूप से दे रहा है, तो वो लाया था 30,000 कैपिटल और 9,000 गुडविल लेके आया था। तो इसके लिए हम जर्नल पब्लिसिटी मैंने आपको बताया था थ्योरी में, क्या था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सी, और प्रीमियम अकाउंट, तो प्रीमियम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, तो कैपिटल में 30,000 था, प्रीमियम में 9,000 था, तो टोटल जोड़ के कितना हो गया, 39,000 रुपये हो गया। इसके बाद ये प्रीमियम का अधिकार होता है सिर्फ त्याग पार्टनर का, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का होता है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का होता है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना था, 9,000 टू, क्योंकि जो पार्टनर त्याग किया है उसी का अधिकार होगा 9,000 पे, तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट दे दिए, और बराबर बराबर त्याग कर रहा था तो 9,000 का आधा का कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। बिग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी है, कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया आपका 1:1। ये क्वेश्चन भी बनके तैयार हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग बनाने का मतलब कोशिश ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर से हमको कमेंट में बताइए।